अर्जेंटीना में मेसी का मोस्ट प्रोबेबली आज आखिरी गेम देखने को मिला, अर्जेंटीना वर्सेस वेनेजुएला। एंड इट वाज हाउ लियो मेसी वांटेड हिज लास्ट मैच टू बी एग्जैक्टली। वो रिस्पेक्ट, वो क्राउड के मूवमेंट्स और even performance on the pitch was exceptionally good from Leo Messi and the अर्जेंटीना की टीम। सो एक वो होता ना कि भाई मैं चाहता था यार कि ऐसे मेरा आखिरी मैच हो, वैसा आखिरी मैच हुआ लियो मेसी का अर्जेंटीना के साथ इन हिज ओन कंट्री। विल टॉक अबाउट दिस। ऑल्सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट भाई लमीन यमाल। इंडिया क्वालिफाई कर तो गई है फॉर द थर्ड प्लेस का जो है वो भाई मैच, बट हाउ। एंड केवल एक ही खबर है, सॉरी दोस्तों बहुत फीका दिन, बट एक ही खबर है स्पर्स से रिलेटेड है वो भी। सो विल टॉक अबाउट दैट एंड लमीन यमाल एज वेल। सो या गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। 7:30 बजे आज ला सकता था मैं वीडियो, मैं 5 बजे उड़ गया था, बट आई वॉज वॉचिंग द मैच, आई वॉज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू टू बी फिनिश्ड सो दैट आई कैन कैप्चर दी लियो मेसी का जो है वो भाई हर एक वर्ड की वो क्या बोलेंगे, क्या वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। देयर वर सम वर्ड्स अबाउट द अपकमिंग वर्ल्ड कप, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैच के बारे में बात कर लिया यार, अर्जेंटीना वर्सेस वेनेजुएला। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, सिंस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं ज़्यादा डीप डाउन जो है वो भाई एनालिसिस नहीं करूँगा, बट वेनेजुएला बुरा नहीं खेली, आई शुड से दिस। भाई वेनेजुएला काफ़ी अच्छा खेल रही थी, बट द क्राउड वॉज लाइक ऑल अर्जेंटीना, ऑल लियो मेसी। जब लियो मेसी के पास बॉल जा रहा था द क्राउड वॉज रोरिंग मेरे भाई। एंड इवन बिफोर द मैच स्टार्टेड क्राउड जो है वो भाई पूरा मैसी 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 चैंट कर रहा है। पूरे लोग जो है वो भाई मैसी के पोस्टर्स वगैरह लेकर के आए हुए हैं। एंड मैसी वो चीज़ देख करके ही वॉज वेरी इमोशनल, आँख में आंसू भर गए थे। देयर वर सेवरल टाइम्स यहाँ पे कैमरा उनको पकड़ा एंड ही यू नो सेड टू हिज टीममेट्स कि यार मैं रो दूंगा आज, मैं रो दूंगा आज। अब ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज देखो, दिस इज नॉट द लास्ट गेम ऑफ मेसी विद अर्जेंटीना, नो। ऑब्वियसली इसके बाद भी लियो मेसी अर्जेंटीना के साथ खेलते हुए आपको मैचेस नजर आएंगे, बट ये उनका लास्ट मैच हो सकता है अर्जेंटीना के सॉइल में विद अर्जेंटीना, क्योंकि इसके बाद जितने भी मैचेस होंगे अर्जेंटीना के ये बाहर होने वाले हैं। वर्ल्ड कप भी जो है वो भाई अमेरिका में होने वाला है, इसीलिए जो है ये लास्ट मैच है लियो मेसी का अर्जेंटीना में। एंड लियो मेसी ऐसे ही जो है वो भाई चीज़ों को फिनिश करना चाहते थे विद क्राउड चीयरिंग हिज नेम, एवरीबडी पुटिंग रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी जो है वो भाई कहानी हुआ था विद अर्जेंटीना not being able to win the World Cup with Leo Messi, everybody over there respecting Maradona over Leo Messi. Now after winning the World Cup, and what a performance it was of Leo Messi in the World Cup, भाई लियो मेसी के नाम के ऊपर रिस्पेक्ट रखा गया अर्जेंटीना में। नाउ एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, एवरीबडी अडोर्स हिम, एंड दैट इज व्हाट ही वांटेड विद द नेशनल टीम। सो या द क्राउड वाज अमेजिंग, इट वाज एकदम एग्जैक्टली हाउ लियो मेसी वांटेड कि उसका फेयरवेल काइंड ऑफ हो, एंड वो हुआ मेरे भाई। द मैच स्टार्टेड, अर्जेंटीना लुक्ड गुड, क्विकली स्कोर 2 गोल्स। भाई लियो मेसी जो है वो भाई 2 गोल्स मारते हैं, एंड पहला गोल तो इट वाज फिनोमिनल फ्रॉम लियो मेसी। थैंक यू टू जुलियन अल्वारेज फॉर पुटिंग दैट असिस्ट आउट। क्या गोल था यार लियो मेसी का, आय हाय मजा आ गया देख करके। एंड उसके बाद जो दूसरा गोल भी था लियो मेसी का, इट वाज एन असिस्ट फ्रॉम थियागो अल्मादा, एंड थियागो अल्मादा का भी प्यारा असिस्ट है, एंड इट वाज एन इजी गोल फॉर लियो मेसी। मजा आया देख करके। 2 गोल लियो मेसी ने, 3 गोल्स अर्जेंटीना ने जो है वो मारे। लोटारो मार्टिनेज का जो है वो तीसरा गोल था, मतलब दूसरा गोल था बीच वाला। लियो मेसी के ब्रेस के साथ मैच खत्म होता है। मैच खत्म होने के बाद भी भाई पूरे फैंस जो है वो मैसी मैसी चैंट कर रहे थे। अर्जेंटीना के सभी प्लेयर्स जो है वो मैसी मैसी चैंट कर रहे थे। सो एक ऐसा फेयरवेल ना यार लियो मेसी बार्सिलोना में भी डिजर्व करते थे, बार्सिलोना भी मांगते थे, लेकिन उनको मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। नाउ लेट्स लुक अपॉन कि क्या क्या चीज़ें जो है वो लियो मेसी ने कही है, सो दैट आई कैन क्विकली रैप ये लियो मेसी की पूरी कहानी। बट इट वाज अ ड्रीमी मोमेंट फॉर लियो मेसी, आई शुड से। लियो मेसी कहते हैं कि भाई देखें, आई लव दिस, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई डू नॉट वांट टू एवर एंड, बट आई एम ऑल्सो अवेयर, मेरे को ये बात पता है कि भाई ये मोमेंट इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा, और नेचुरल है भाई ये, जैसा कि मैं बोलते हुए आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे जो है वो हम लेंगे। अब सच्चाई ये है कि भाई देखो, फीलिंग जो है वो अच्छी है, फिर इंजरी हो जाती है तो मैं बाहर हो गया था, तो केवल 15 ही दिन के लिए था, लेकिन वो मेरा रिदम को ब्रेक कर दिया, बिकॉज जब मैं वापस आया तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। और अब फॉर्चुनेटली भैया मैं 3 मैचेस इन अ रो खेला हूँ, तो आई होप टू फिनिश द ईयर वेल एंड टू देन गुड प्री सीजन। तो लियो मेसी नोज कि भाई यू नो एज आ रहा है, प्री सीजन के बारे में भी सोच
सोचना है, सब चीज़ों के बारे में सोचना है, और इंजरीज वगैरह हो जाते हैं। और इसी के चलते जो अगला मैच होने वाला है अर्जेंटीना का, वो खेलने जो है वो लियो मेसी नहीं जाने वाला। तो लियोनेल स्केली ने भी बोल दिया है कि भाई 3 मैचेस जो है वो लियो मेसी ने लगातार खेल दिया है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन इंजरी, सो वी आर नॉट टेकिंग हिम टू द नेक्स्ट गेम जो हम खेलने जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते मुझे नहीं लगता कि लियो मेसी इंडिया आने वाले। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट मोर थिंग्स विच ही सेड, आप अगर देखें तो वो ये कहता है कि भाई देखें, वर्ल्ड कप के बारे में मैं अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा एज है, लॉजिकल थिंग है कि मैं नहीं खेल पाऊँगा वर्ल्ड कप, ये लियो मेसी कह रहे हैं। लेकिन फिर देखो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है उसको खेलने का, तो मैं जैसा कि कहते हुए आया हूँ, दिन बाय दिन देखेंगे, मैच बाय मैच देखेंगे, और वही मैं कर रहा हूँ, दिन बाय दिन देख रहा हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं खेल पाऊँगा तो मैं खेल लूँगा, नहीं खेल पाऊँगा तो नहीं खेल पाऊँगा, सीधी बात। अब देखो, डे बाय डे ट्राइंग टू फील गुड एंड अबव ऑल बीइंग ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, आई फील गुड व्हेन आई एंजॉय इट, एंड व्हेन आई डोंट, ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ गुड टाइम। तो वही है भाई मेसी का कहना कि जब तक वर्ल्ड कप आएगा तब तक हम जो है वो सोचेंगे। तो मैच बाय मैच हम लोग फिनिश करेंगे सीज़न को, उसके बाद फिर प्री सीज़न करने जाऊँगा, फिर लगभग 6 महीने का जो है वो गैप रहेगा, तो मैं देखूंगा उस समय कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अगर अच्छा प्री सीज़न होगा 26 में और अच्छा MLS का सीज़न ख़त्म होगा, तो फिर हम लोग जो है वो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि मेसी वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस भाई साहब उनका क्या कहते हैं इस सीज़न का जो है वो भाई परफॉर्मेंस। ऑल्सो लियो मेसी देखो ना, कह रहे हैं कि भाई यू आर गोइंग टू मेक मी क्राई, और वो रोना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं रोना चाहते थे लियो मेसी कहते हैं कि भाई बीइंग एबल टू एंड दिस वे हियर, what I always dreamt of, being able to end it with my people. For years I felt love in Barcelona and my dream was to have that as well here in my country. For many years a lot of things were said, but I choose to hold on to all the good things, and we did with the group that tried but could not manage to win it all, and later it happened for me and a few others from the previous generation, and everything we lived was beautiful. So he's talking about Paredes, he's talking about Otamendi. So yeah दोस्तों, ये कहानी जो है वो लियो मेसी की नज़र आई। Obviously a farewell which he deserved, a farewell which he wanted, how he wanted. Amazing story of Leo Messi. Anyways, let's move ahead and talk about भाई साहब यहाँ पे स्पेन। तो स्पेन का भी गेम अपन को जो है वो देखने को मिला। स्पेन जो है वो ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी जो है वो भाई हरा दी। आई बिलीव इट वॉज 3-0, या 3-0 बल्गेरिया के खिलाफ जो है ये मैच हुआ, जहाँ पे 3 गोल्स जो है वो स्पेन के ओरियज़ाबाल ने मारा, कुकुरेला ने मारा और मैरिनो ने। नो लमीन यमाल जो है वो भाई ऑन दी स्कोर शीट, बट दी परफॉर्मेंस वॉज ओके, ऑल्दो वो जो है वो भाई बाहर निकल गए एंड एवरीबडी वॉज सेइंग कि वो इंजर्ड हैं। सो वो अपने बैक को ऐसे पकड़ के बाहर निकला। सो कंप्लेंट्स है बैक पेन की, बट ऐसा माना जा रहा है कि भाई जो बार्सिलोना का गेम आएगा तब तक जो है वो लमीन यमाल फिट हो जाएंगे, तो ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बैक पेन हो रहा है, आप समझिए बैक पेन कब होता है। आपको भी बैक पेन हुआ है ना, कब होता है बैक पेन, कब जो है वो कमर दुखता है। दोस्तों क्या करते हो आप एक रात पहले की कमर दुखता है। लमीन यमाल भाई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ब्रह्मचर्य का जो है वो पालन कर ले भाई, बहुत बड़ा करियर है, ये बदमाशी मत कर जो तू कर रहा है भाई। बताओ भाई, अब ज़्यादा हो रहा है ना। मजाक मस्ती से हट के दोस्तों, बैक पेन की इशू थी, उसके बाद जो है ये कहानी अपन को देखने वाला। इट वॉज कंप्लीट जो है वो भाई डोमिनेंस ऑफ स्पेन, एंड 3-0 बल्गेरिया के खिलाफ जो है वो भाई स्पेन जीतती है, और काफ़ी अच्छी नज़र आ भी रही है यार अपने वर्ल्ड कप के जो है वो भाई ग्रुप में। ईजी ग्रुप भी इनको जो है वो भाई मिला, टर्की जॉर्जिया बल्गेरिया है भाई, एक तरफा जीतेंगे इन लोग। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट भाई साहब इंडिया जो है वो भाई अब 3rd प्लेस वाले मैच के लिए खेलेगी विद अ विन ओवर तजाकिस्तान, ड्रॉ ओवर अफगानिस्तान एंड लॉस ओवर आपका जो है वो भाई ईरान। इंडिया जो है वो 2nd फिनिश करी अपने टेबल में, और जो 2nd फिनिश करता वो जो दूसरे ग्रुप में 2nd फिनिश किया उसके साथ जो है वो 3rd प्लेस के लिए मैच खेलने जाएगा। सो हमको एक और मैच जो है वो टीम इंडिया का देखने को मिलेगा, जहाँ पे देयर इज नथिंग टू लूज इन माई ओपिनियन। तो आई बिलीव दैट इंडिया शुड गो ऑल इन इस मैच में खेलने के लिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और टॉकिंग अबाउट इंडिया का जो है परफॉर्मेंस इन दिस गेम, देखो इंप्रूवमेंट है, आई विल बी कंप्लीट ऑनेस्ट विथ यू, इंप्रूवमेंट है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट इंडिया का लीग नहीं है, हमारे प्लेयर्स जो है वो बहुत लंबे समय से फुटबॉल से वंचित रहे हैं, बहुत लंबे के बाद जो है वो उनको फुटबॉल खेलने को मिला है। तो ऑब्वियसली वो शार्पनेस की कमी अपन को देखने को मिलेगी, वो शायद डिसीजन मेकिंग की कमी अपन को देखने को मिलेगी कि जब मेरे पास बॉल आएगा तो मैं इंस्टेंट सोच पाऊँ कि मेरे को अब उसको पास देना है। नया मैनेजर, नया जो है वो भाई टीम का सेटअप, तो मुझको पता भी नहीं है कि मेरा जो इंस्टेंट पास निकलेगा वो कहाँ जाएगा। लाइक
फॉर्मेशंस एंड ये ऑल. सो ये जो था वो अपन को पहले मैच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, जहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई प्लेयर्स की IQ अच्छी नहीं है, वो तुरंत पास नहीं निकाल पा रहे हैं, यू आर नॉट क्विकली पासिंग द बॉल. बट ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई है. फर्स्ट गेम सेकंड गेम में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, एंड थर्ड गेम में मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिला. द थर्ड गेम जो अपन को कल देखने को मिला, विच वॉज अनफॉर्चुनेटली अ ड्रॉ फॉर इंडिया. भाई वहाँ पे परफॉर्मेंस वॉज क्वाइट बेटर देन द प्रीवियस गेम्स, बट स्टिल फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच, बिकॉज फंडामेंटल्स हिले हुए हैं अभी भी. ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट टचेस क्यों नहीं सही हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम 4 सेकंड से ज़्यादा बॉल क्यों नहीं अपने पास रख पा रहे हैं. सो देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जो आपको रेस करना पड़ेगा इंडियन नेशनल टीम के खिलाफ, कि भाई वाई इवन आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ मनी, इवन आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ लग्जरी लाइफ, आई मस्ट से, इवन आफ्टर बीइंग कॉल्ड अ प्रोफेशनल, आपकी स्टैंडर्ड्स वो प्रोफेशनल टाइप क्यों नहीं नजर आ रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और बनते भी हैं उठाने, बिकॉज यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, एक 166th रैंकिंग की टीम, जिसका ना कोई बोर्ड है, जिसका ना कोई माई है, ना जिसका ना कोई बाप है. खैर बोर्ड तो आजकल हमारा भी नहीं है, AIFF कोई ज़्यादा ही अच्छा बोर्ड नहीं है, बट स्टिल टेररिस्ट बाय टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, अब जो भी है टेररिस्ट ही है, उनके द्वारा जो है वो भाई पूरी कंट्री को रन किया जा रहा है, एंड स्टिल दे आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल देन आवर्स. तो तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो. तो ये सब चीज़ों के चलते फ्रस्ट्रेशन है. बट हाँ, खालिद जमील के अंदर थोड़ा सा जो है वो भाई एक होप है, रे ऑफ होप है कि भाई इंडिया जो है वो बेटर अपन को नजर आएगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद टीम इंडिया. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई द लास्ट खबर, दैट इज स्पर्स में डैनियल लीवी जो है वो क्लब छोड़ करके जा रहे हैं, अपने पद को छोड़ करके जा रहे हैं एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. उस पोजीशन को वो 25 साल तक होल्ड करके रखे. मैंने प्राइम वीडियो में जो है वो भाई स्पर्स का पूरा डॉक्यूमेंट्री देखा है, उसमें डैनियल लीवी का काफ़ी ज़्यादा रोल, काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई स्क्रीन टाइम देखा कि हाउ डैनियल लीवी रन्स दी क्लब डे इन डे आउट. जब नया स्टेडियम बना था, जब जोसे मरीनो उनका जो है वो मैनेजर था, जब डैनियल लीवी क्या क्या करता था, वो चीज़ देखने को मिला. आई हाईली रिकमेंड यू, लाइक आप मैं सच बात बताऊँ, तुम ना अगर फुटबॉल डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, तुम मैन सिटी का डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्राइम वीडियो में आप मत देखो, वो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट. बार्सिलोना की डॉक्यूमेंट्री शायद तुमको मिल जाएगी लुइस सुआरेस वाले टाइम की, वो मत देखना. तुम स्पर्स की डॉक्यूमेंट्री देखो, यू विल गेट टू नो हाउ अ क्लब रन्स, एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री अबाउट स्पर्स मैन. बहुत बेहतरीन. तो उसमें डैनियल लीवी को देख करके समझ में आया कि भाई वही था जिन्होंने स्पीयर हेड मारा था कि भाई हमको जो है वो एक नया स्टेडियम चाहिए, हमको एक एग्जैक्ट टाइप ऑफ प्लेयर्स चाहिए, हमको मैनेजर चाहिए, हमको विनिंग मेंटेलिटी चाहिए. बट स्टिल डैनियल लीवी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो भाई अनआंसर्ड रह गए. डैनियल लीवी कई सारी चीज़ें डैनियल लीवी जो अच्छा कर सकता था वो उसने बेकार किया. बट स्टिल ही वॉन एन यूरोपियन ट्रॉफी बिफोर आर्सेनल एंड ही लेफ्ट द क्लब. सो या आई एम रियली लुकिंग आफ्टर टू स्पर्स में अब कौन आएगा भैया हैंडल करने के लिए स्पर्स को. ही इज़ नॉट द ओनर, ही इज़ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ओनर सेम है, बट हाँ क्लब को कौन चलाएगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, वो डैनियल लीवी जो है वो डिसाइड करे. केवल पैसा देने का काम था ओनर्स का. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस न्यू एरा ऑफ स्पोर्ट्स. एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. सिक्योरिटी केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम.